गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गौरव टेक इन्फो में। इस वीडियो में हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपल सी एग्जाम, व्हाट इज ट्रिपल सी, व्हाट इज सिलेबस, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ ट्रिपल सी, एग्जाम पैटर्न एंड पासिंग ग्रेड। तो इस वीडियो में हम ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी का सिलेबस, क्वालिफिकेशन, ट्रिपल सी के बेनिफिट्स, एग्जाम पैटर्न और पासिंग ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ट्रिपल सी? ट्रिपल सी का फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिपल सी नाइलेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि डिजिटल साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। नाइलेट बहुत सारे कोर्स कराता है, जैसे एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस एंड ईसीसी। व्हाट इज सिलेबस? सिलेबस ऑफ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी के सिलेबस को मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें। इसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, विंडोज आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजर इंटरफेस, इसके तहत टास्क बार, आइकन, टास्क स्टार्ट मेनू और किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं आदि चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, कंप्यूटर के दिनांक और समय को बदलना, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बदलना, विंडोज कंपोनेंट जोड़ना, हटाना, माउस प्रॉपर्टीज बदलना, प्रिंटर्स, फाइल, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल्स इत्यादि से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। मॉड्यूल सेकंड में वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, मेन्यू बार के नीचे दिए गए आइकन का उपयोग कैसे, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, मेन्यू बार, हेल्प का प्रयोग करना, दस्तावेजों को खोलना, सहेजना और फर्स्ट स्टेप सेटिंग पूर्वावलोकन। दस्तावेजों की छपाई, दस्तावेज का संपादक, पाठ, चयन, कट, कॉपी, पेस्ट, अनुच्छेद, एडिटिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग आदि की विधियां पूछी जाती हैं। टेबल मैनिपुलेशन, टेबल ड्रॉ, सेल की चौड़ाई ऊंचाई बदलना, सेल में टेक्स्ट संरेखण। मॉड्यूल थर्ड स्प्रेडशीट बेसिक्स, परिचय, उद्देश्य, स्प्रेडशीट खोलना, सेल का पता करना, स्प्रेडशीट की छपाई, वर्कबुक को सेव करना, पाठ संख्याओं, तिथियों आदि को दर्ज करना। मॉड्यूल थर्ड में पाठ संख्या, दिनांक, श्रृंखला बनाना, कार्यपत्रक, डेटा को संपादित करना, पंक्तियों को बदलना, हटाना, सेल ऊंचाई चौड़ाई को बदलने आपको होना चाहिए। मॉड्यूल 3 में फंक्शन और चार्ट, सूत्र, फंक्शन, चार्ट, सारांश, प्रश्न उत्तर का उपयोग करना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा जुड़े अध्ययन पूछे जाते हैं। मॉड्यूल 4 में इंटरनेट, WWW वेब ब्राउज़रों का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क के आधार पर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए आपको। साथ ही इंटरनेट की अवधारणा, इंटरनेट आर्किटेक्चर की मूल बातों को आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सेवाएं जैसे वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट, इंटरनेट पर संचार, इंटरनेट सेवाएं आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन मॉड्यूल 5, इसके सेक्शन के तहत आपको संचार और सहयोग की मूल बातें, उसके परिचय, उद्देश्य को आना चाहिए। इसके तहत ईमेल, मूल बातें और इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेसिंग, ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करना आदि आपको आना चाहिए। ईमेल का उपयोग करना, ईमेल क्लाइंट खोलना, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एक नया ईमेल बनाना और भेजना, ईमेल संदेश जवाब देना, ईमेल संदेश अग्रेषित करना, सॉर्ट करना, ईमेल खोजना आपको आना चाहिए। यानी ईमेल से जुड़ा आपको सब कुछ आना चाहिए। अग्रिम ईमेल विशेषताएं, ईमेल द्वारा दस्तावेज भेजना, जांच को सक्रिय करना, पता पुस्तिका का उपयोग करना, अनुलग्नक के रूप में सॉफ्ट कॉपी भेजना, स्पैम को संभालने का ज्ञान होना चाहिए। यानी ईमेल के जो भी टॉपिक हैं सब क्लियर होने चाहिए ट्रिपल सी के लिए। देन कम्स मॉड्यूल 6 में इस सेक्शन के तहत आपको प्रेजेंटेशन का परिचय, उद्देश्य, पावर पॉइंट का उपयोग करना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन को कैसे सहेजना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का फुल नॉलेज होना चाहिए।
पावर पॉइंट का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना, एक प्रेजेंटेशन को कैसे सजाना चाहिए, स्लाइड की प्रस्तुति, एक प्रस्तुति स्लाइड देखना, प्रस्तुति के बाद एक सेटअप चुनना, स्लाइड एडिटिंग, हैंडआउट को प्रिंट करना, स्लाइड को शो चलाना आदि आपको आना चाहिए। देन कम्स मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 में डिजिटल वित्तीय सेवा का उपयोग की मूल बातें, परिचय, उद्देश्य, बचत की आवश्यकता क्यों है, बैंक की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा बैंकिंग उत्पाद जैसे खाते और जमा के प्रकरण, ऋण और ओवरड्राफ्ट का प्रकार, चेक का भरना, डिमांड ड्राफ्ट, खाते खोलने के लिए दस्तावेज, अपने ग्राहक को जानिए, केवाईसी, फोटो आईडी का प्रमाण पत्र का पता, भारतीय मुद्रा आदि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा की आवश्यकता आदि का आपको नॉलेज होना चाहिए। देन कम्स मॉड्यूल 8। फ्यूचर स्किल्स का परिचय, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स प्रोसेस, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता, स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर सुरक्षित जैसे विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देन कम्स मॉड्यूल 9। मॉड्यूल 9 में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के अनुप्रयोग की मूल बातें, परिचय, उद्देश्य, बचत आवश्यकता क्यों है, बैंक की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा बैंकिंग उत्पाद जैसे खाता और जमा के प्रकार, ऋण और ओवरड्राफ्ट के प्रकार, चेक भरना, डिमांड, खाते खोलना। इसके अलावा एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की आवश्यकता आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके तहत विभिन्न योजनाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना और सभी प्लान्स का नॉलेज होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर ट्रिपल सी करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। अगर आप हाई स्कूल पास है देन यू ट्रिपल सी कर सकते हैं। आप ट्रिपल सी कोर्स करने का फायदा, ट्रिपल सी कोर्स करने का सबसे मुख्य फायदा है कि आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का ज्ञान हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ऑफिस वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं एंड आल्सो वैलिड इन सम गवर्नमेंट जॉब। ओ लेवल्स कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी मांगा जाता है। एग्जाम पैटर्न, जो ओ लेवल का एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होता है। यह एग्जाम पैटर्न इसका 1 घंटे का होता है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या कंप्यूटर पे होता है। इसकी ऑनलाइन एग्जाम होती है जहां पर आपको अलग कंप्यूटर दिया जाता है। उस कंप्यूटर में अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। जैसे अपना आप रोल नंबर एंटर करेंगे तब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है। पासिंग ग्रेड्स, इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको 50 नंबर लाना होता है। अगर आप इससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तब आपके नंबर के हिसाब से ग्रेड मिलता है। जैसे 85 आती है मार्क्स आते हैं पर एस ग्रेड, 85 से कम और 75 से ज्यादा मार्क्स आने पर ए ग्रेड, 65 से 74 तो बी ग्रेड, 55 to 64 सी ग्रेड एंड 50 to 54 तक डी ग्रेड मिलता है। अगर आपके पास 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको कोई भी ग्रेड नहीं दिया जाएगा, अर्थात आप एग्जाम में फेल होंगे। So friends, thank you for watching. Please subscribe my channel, like, comment and